यूपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे हीरो, आप जानते हो कि भैया ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल पोजीशन में भैया जो है वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता जो निकाली जाती है आने वाले आपके पेपर के लिए जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई देखो समय नहीं है, आप लोग भी जानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भैया इसको जो सॉल्व करना है, इसको देख के बच्चे जो है ना डरते हैं, लेकिन आप लोगों से नम्र निवेदन है मेरे भाई, इस छोटे से वीडियो को देखिए यूपी बोर्ड विथ एमके सर जी के द्वारा, ठीक है। अच्छा देखो लिखने का तरीका, यहाँ पर लिखा है वैद्युत द्विध्रुव ना, तो एग्जाम में पहले हम लिखेंगे माना, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में यहाँ पर 3-4 लाइन लिख देंगे। आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? वह निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, अच्छा इस पर हो जाए भैया -q और यहाँ पर हो जाएगा +q, स्थित होते हैं, जिनके भैया बीच की दूरी क्या होती है? अल्प दूरी होती है 2l, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या होती है भैया? 2l होती है। तब इस निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो इतना बात जो यहाँ पर लिख देना। भाई यूपी बोर्ड का एग्जाम है ना, और आप जानते हो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, पेज भी भरना पड़ेगा और स्टाइल में लिखना होगा, तब जाके जो है आप लोगों को अच्छा खासा नंबर मिलता है, ठीक है। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर इसके बारे में लिख लोगे ना, वही बात हो गया। और इसमें यह भी लिखना कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, P बोलते हैं, क्या होता है भैया? Q/2l होता है। मतलब इतना बात जो है आप लोग जो पहले जो पढ़े हो, ठीक है, पहले वाले लेक्चर में, उसको ये बात जो लिख देना। बताओ जब इतना लिखोगे मेरे भाई तो आपका कम से कम 3-4 लाइन जाएगा ना, और आप डरते हो कि क्या लिखें, कौन सा चीज़ लिखें। नहीं, फिर से बोलें। अच्छा देखो इसमें लिखोगे माना, या लिखना हम जानते हैं कि, ऐसा सुनो, यहाँ पर लिखना हम जानते हैं कि, सबसे अच्छा देखो ये तरीका है, ठीक है। हम जानते हैं कि वह निकाय जिस पर दो बराबर किंतु विपरीत आवेश अल्प दूरी 2l पर जब स्थित होते हैं, तब इस पूरे निकाय को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और जब किसी एक आवेश और अल्प दूरी का जब गुणा करते हैं तो प्राप्त मान को भैया कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जो होता है P = Q/2l, या यहाँ पर लिख दीजिए 2QL। इतना बात लिख देना, ठीक है, हम जानते हैं हमें, ठीक। अब देख मेरे भाई, यहाँ से शुरू होता है स्टेप 1 का खेला, ठीक है। इतना बात लिखने के बाद अब इसके लिए, क्योंकि हमसे पूछा भैया कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माना, ठीक मेरे भाई, माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु भैया क्या है? O है, ठीक है, क्या भैया? O है। यहाँ पे लिख लोगे माना वैद्युत द्विध्रुव का, ठीक है। हम भाई स्टेप 1 क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये जो है इंट्रो था, शुरुआत वाला, एग्जामिनर को दिखाने के लिए। अब ये देखो इसका खेला हो रहा है, ठीक है। माना वैद्युत द्विध्रुव का, ठीक है भैया, मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु क्या भैया है? O है, ठीक। तो जब O जब बोल दिए मेरे भाई, तो आप मुझे बताओ, ये हो जाएगा यल, ये हो जाएगा यल, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर मुझे निकालना है निरक्षीय स्थिति में, इक्वेटोरियल लाइन में, तो भैया बोलेंगे मध्य बिंदु O से, ध्यान देना, देखो मध्य बिंदु O से, ठीक है, r मीटर की दूरी पर, r मीटर की दूरी पर भैया क्या है? एक बिंदु P है, क्या है? एक बिंदु P है, या इसको ऐसे कर लो, ठीक है। मध्य बिंदु क्या भैया? P है, एक बिंदु क्या भैया? P है, ठीक। अच्छा, इसके मध्य बिंदु O से, यहाँ पे लिखो मध्य बिंदु O से, ठीक मेरे भाई, O से r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, ये लाइन देखो बढ़िया है, ठीक है, इसको ही बोलना मेन है, यही है, निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, स्थिति में एक बिंदु भैया क्या है? एक बिंदु बोलो P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत
क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है भैया? तीव्रता ज्ञात करनी है, कि तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना बात आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। बस सिर्फ एक बार देखो तो सही, आपको आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपका यदि मन है मेरे भाई तो इसको स्टेप 1 मत मानो, ये तो माना मानी का है ना, तो इसको जो छोड़ दो, ठीक, कि यहाँ से लिखो। ये स्टाइल देखो सही है एग्जाम्पल को दिखाने के लिए, कि भैया पहले वाले में क्या कि मान लिए माना मानी। आप मुझे बताओ भैया, यहाँ से ऐसे मैं कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं ना? देखो नहीं, देखो देखो ये यहाँ पे से कर लेना, ठीक है, ठीक। तो आप मुझे बताओ भैया कि ये यल है, ये आर है, तो हम लोग पढ़े हैं बचपन वाली बात, भूल नहीं जाना रे। ये भैया आधार, ये है लंब, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण, ठीक है, होगा ना? ये 90 अंश है। तो भैया आप जानते हो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर होता है ना। तो भैया जब इससे निकालोगे तो इसका मान आ जाएगा, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कर्ण का मान। देख लो, इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, और निकालना भैया कर्ण का मान, ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट में। तो देखो अब इसमें आओ, ये भी आर है, ये यल है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों दूरियां क्या है? बराबर हैं। आहिस्ते आहिस्ते मेरे भाई देखो, अभी फोटो और बनाना है इसमें है, ठीक है, अभी फोटो में मेरे भाई और खेला है, लेकिन आराम से जो है समझते जाओ। तो भैया स्टेप 1 में हम ये लिखेंगे दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना, ठीक है, ये सही रहेगा क्योंकि यहाँ से जो निगमन होता है दूरी। तो बता मेरे भाई, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ठीक। आप शुरुआत में भी बोल सकते हो कि माना वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ मेरे भाई, इस बीपी की दूरी क्या होगी और पीए की दूरी क्या होगी? तो आप बोलोगे भैया बीपी बराबर हो जाएगा, या यहाँ पर लिख लो भैया, बोर्ड का पेपर है ना, तो यहाँ पे लिखो प्लस क्यू आवेश से, ठीक है मेरे भाई, ठीक, बिंदु पी की, बिंदु पी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। अच्छा, मतलब बीपी का मान निकालना है, तो भैया हम लोग पहले निकाल लिए आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट में, ठीक है। और इसी तरह मेरे भाई यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी, ठीक है, ऐसे करके लिख दिए, ये हो जाएगा एपी का मान, ठीक है, एपी बोल दो, तो ये हो जाएगा, ये भी बराबर भैया आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ठीक, चाहे एपी कहो चाहे पीए कहो, दूरी है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पर लिखेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ज्ञात करना। इसमें भाई जो खेला है, टेंशन तो होता ही है बच्चों को, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे मेरे भाई, ध्यान देना, प्लस क्यू आवेश से, प्लस क्यू आवेश से इस पर, इस बिंदु पर क्या होगा भैया? तीव्रता, और फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, देख मेरे भाई, इसमें एक इधर होगा, एक इधर होगा, ठीक है, ऐसे कुल खेला होता है मेरे भाई। हम तो यही कहेंगे कि आप जो है इसको एग्जामिनर को जो बगल में दिखा दीजिए ऐसे करके, ठीक, बिंदु पी यहाँ पे बनाइए, ठीक है, और इसको जो देखो सरल भाषा में एकदम ऐसे कीजिए, और एक मेरे भाई देखो ये वाला इधर गया, ये वाला इधर आया, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा, देखो यहाँ पर होगा भैया E1 और ये हो जाएगा E2, एक खेला हो रहा है, देखो इधर E2 भैया है, इधर क्या है? E1 है, ठीक। अच्छा, अब आगे और बताएंगे हम कि इसको जो E1 और E2 को दो घटकों में देखो बांटते हैं हम लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे, देखो ऐसे जब बांटोगे भैया, तो ये देखो ये कोण का है ना, तो ये कहलाएगा E1, बोलो कास थीटा, और देखो ये भी कोण है ना, तो ये भी यहीं पर मेरे भाई होगा E2 कास थीटा, ठीक है। दोनों क्या हैं? एक ही दिशा में है मेरे भाई, तो ये जुड़ जाएगा, अभी बताएंगे स्टेप नंबर 3 में, ठीक है, आएगा। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या होगा? ये वाला हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है। और ये दोनों बराबर होते हैं मेरे भाई, और विपरीत हैं, कट जाएंगे। अभी मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, मैं फोटो जो है अभी बताता लास्ट में, लेकिन आप कहोगे कि ये फोटो जो है बिना बताए ही बता रहे हैं, तो मैं पहले बता दिया।
और ये याद नहीं करना है बस। देखो मेरे भाई ऐसे करो, ऐसे कर लो, यहाँ पर लिखना E1, यहाँ पर लिखना E2, ठीक है, ऐसे कर लेना। और ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और यहीं पर हो जाएगा मेरे भाई E1 काश थीटा, E2 काश थीटा। ऐसे करना, कर लिए, E1 साइन E2 साइन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, E1 काश E2 काश, ठीक है ना, और ये होगा E1 E2। कहने का मतलब मेरे भाई आप लोग समझदार हो, ठीक है। बस आप लोगों को जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ जो मेरे भाई जो मसाला दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना, तो यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बोलो मेरे भाई क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है क्या होता है, फार्मूला आप जाकर के मेरे भाई प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिएगा, आपको दिखाई देगा 1/4 पाई होता है। देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, निर्वात के लिए हो रहा है, ठीक है, Q/r² होता है। लेकिन आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, जब यहाँ पर लिखे हो प्लस Q के कारण ना मेरे भाई, तो बताओ इसकी दूरी क्या है, बताओ ये वाला दूरी है, ठीक है ना, ये वाला। तो जब ये वाला मेरे भाई जब दूरी है, तो बच्चा जानता है कि इसका हमने जो वर्क करना है, इसका वर्क किया है मैंने, तो भैया रूट हट जाएगा ना। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/ क्या हो जाएगा r² प्लस L², ठीक है। अच्छा भैया ये हुआ E1, तो यहाँ पर निकालेंगे -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी भैया, E2 का मान, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पर तुमको लिखना होगा दिशा ना, तो कहना ये हो जाएगा BP की ओर, और ये होता है AP की ओर, ठीक है, सॉरी PA की ओर, ठीक है, P से A की ओर होता है ऐसे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ देखो वही आएगा, क्या लिखा है r² ना, दूरी देखो मेरे भाई वही है ना। अरे मेरे लाल, मेरे हीरो, ये दूरी क्या वही है, तो बोलोगे r² प्लस L² हो जाएगा, ठीक है, रूट जो है गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखोगे भैया PA, ठीक है, PA की ओर है, ठीक। इतना बात लिखने के बाद मेरे हीरो यहाँ पर जो है ये बात लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र E1 व E2 को दो घटकों में वियोजित करने पर, देखो यही जो है स्टेप 3 का खेला था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे E1 व E2 को, ठीक है, दो घटकों में वियोजित करने पर, क्या करें भैया, वियोजित करने पर, ठीक है। तो जब बांटोगे मेरे हीरो, लिख लेना, तब यहाँ पर आएगा, एक आएगा भैया E1 साइन थीटा आएगा, और एक क्या आएगा E2 साइन थीटा आएगा। और आप पेपर में लिखिएगा यहाँ पर डैश देके कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों, ठीक है, बराबर हैं और बोलो विपरीत हैं, क्या भैया हैं, विपरीत हैं, ठीक है। इसलिए भाई क्या हो जाएगा, अतः यह कैंसल आउट हो जाते हैं, आपस में कट जाते हैं, आपस में क्या हो जाएंगे, जल्दी बोलो, कट जाते हैं। इतना बताया। अब देखो फिर सेकेंड लिखोगे E1 काश थीटा, ये वाला, ठीक है, E1 काश थीटा और E2 काश थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना, इनकी डायरेक्शन क्या है भैया, एक दिशा में है, समान दिशा में है, और ये क्या हो जाएंगे भैया, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। कुल मिला जुला के मेरे भाई देखो ये जो है शॉर्टकट में हो रहा है और इतना कम नहीं है, ठीक है ना। अब बताओ जब ये जुड़ जाएगा भैया, तो अब आता है स्टेप नंबर 4 आता है, क्या आता है भैया, स्टेप नंबर 4। अब स्टेप नंबर 4 क्या है, इसमें हम लोग लिखेंगे स्टेप नंबर 4 में परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, रिजल्टेंट। तो उसमें क्या करते हैं मेरे भाई, E1 काश थीटा और E2 काश थीटा को जोड़ते हैं और काश का मान निकालते हैं, काश का मान भर के धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। बहुत सारा खेला है, ठीक है मेरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इसका जो स्क्रीनशॉट लेना है, ले लोगे तो मैं इसको जो रिमूव करके फिर से बताऊंगा, फिर से बोल दूं, बताओ इसमें क्या करना था मेरे भाई, वैद्युत द्विध्रुव मान लिए,
क्या क्या होता है हम जानते हैं, दिखा दीजिए। उसके बाद कहोगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। लेकिन मेरे भाई बताना वहाँ पर निरक्षीय स्थिति में है, ठीक है। उसके बाद जो है प्लस क्यू आवेश से निकाल देना दूरी, स्टेप 1 में दूरी ज्ञात करना, ठीक है। दूरी ज्ञात कर लोगे, उसके बाद मेरे भाई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लोगे, ठीक है। बारी बारी से E1 E2 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 में 2 घटकों में बांट देना, ठीक है। तो साइन वाला जो कट जाएगा, कास वाला जो है जुड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा मेरे भाई, उसके बाद इसको जो है रिमूव करना है। आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम जो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आप लोग मेरे भाई समझदार हो, यूपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे हीरो हो, पढ़ रहे हो फिजिक्स यूपी बोर्ड विथ MK सर जी के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई इसको मिटाना है तो कुछ हो जाए आप लोगों का मनोरंजन। आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज़ होती है यार। जब आएगा, जब मेरे भाई एग्ज़ाम पेपर ना, एग्ज़ाम डेट जब आएगा, ठीक है, जिस दिन सुबह पेपर रहेगा आँखों से नींद गायब हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है पढ़ाई में ताबड़तोड़ जो है लग जाइए, ठीक है। और मेरे हीरो हो आप लोग, क्या कहना, आप लोग समझदार हो, ठीक। और थोड़ा सा मेरे भाई जो है इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो। देखो कुछ दिखाई दे रहा है, ठोक दो, ठीक है। चल मेरे भैया, अब यहाँ पर निकालना है परिणामी तीव्रता ना, तो यहाँ पर लिखेंगे भैया स्टेप नंबर 4, ठीक। तो यहाँ पर लिखना परिणामी तीव्रता, ठीक है। जब लिख लोगे मेरे भाई तो E बराबर क्या होगा, E1 कास थीटा और E2 कास थीटा, ये होगा ना। अरे मेरे भाई जरा सोचो कि वो तो ससुरा कट गया था, बराबर था, विपरीत था, कट गया था साइन वाला, कासे वाला ना मेरे भाई बचा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मामला गया फंस कि कास की वैल्यू क्या होगी, बोलो। तो हम लोग मेरे भाई याद करेंगे, हे लाल का कक्का से, लाल बटा के कक्का से याद करो। तो आप मुझे बताओ कास थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा के कड़ होता है ना। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आधार का मान क्या है, यल है, कड़ का मान क्या है, रूट में r² प्लस l² है, यही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मान भरोगे मेरे भाई ध्यान देना, E1 का मान क्या होगा भैया, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्यू बाई आया था r² प्लस l² आया था, ठीक। इनटू क्या हो जाएगा बताओ, ये कास वाला वैल्यू है ना, तो रुको अभी कास का मान मत भरो, ठीक है, प्लस, ठीक। और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया भैया, क्यू बाई क्या हो जाएगा r² प्लस l² इंटू कास थीटा। देखो कास का मान तो भरना है ये है, लेकिन आप मुझे बताओ, ये देखो चेहरा देखो समान है, देखो समान है, तो एक आलू और प्लस एक आलू, कितना आलू भैया, 2 आलू होगा ना। तो कुल मिला जुला के हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r² प्लस l² इंटू हो जाएगा कास थीटा, ठीक है। अब कास का मान धर दो मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो ये इसको लिखते रहो बार बार, काटना नहीं इसको, ठीक है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बाई r² प्लस l² हो गया। बोल मेरे भाई कास का मान क्या है, यल बाई रूट में क्या है, r² प्लस l² हो गया। अब क्या करोगे, अरे यहाँ देखो 2QL क्या होता है, P होता है ना। रुक जाओ, तो यहाँ पर दिखाओ मेरे भाई, कहो जहाँ P बराबर भैया क्या होता है, 2QL होता है, इसलिए देखो यहाँ पर E का मान क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे भाई हो गया, ऊपर हो जाएगा P। और देखो नीचे देखो इसका जो पावर है, देखो यहीं पर कमज़ोर बच्चे जो है जिनका बेस कमज़ोर है, बायो की भी बच्चों का जो मैथ कमज़ोर होता है, लेकिन मेरे हीरो हैं उनको आ रहा है। देखो मेरे भाई, देखो यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर क्या बोलोगे, आधा पावर है ना, ठीक है। तो क्या बोलोगे भैया, इसको मैं ऐसे लिख दूँ कि r² प्लस l² हो गया
1 प्लस आधा कितना होगा भैया 1.5 होगा ना, मतलब 3/2 हो जाएगा पावर में। ठीक है ना, आ रहा है ना। कैसे हुआ भैया, इसका पावर देखो 1 है, हम चाहें इसको तो लिख सकते हैं ना ऐसे 1/2। तो ये 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बोलो, 3/2 होगा ना। तो मेरे भाई आप लोग समझदार हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब क्या करोगे, बस बस खेला खत्म होने वाला है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक बस खत्म होने वाला है। आप बोलोगे यहाँ पर, अच्छा आप बताओ ये यल बड़ा है कि ये दूरी बड़ी है, बताओ बोलो। तो बोलोगे दूरी बड़ी है, यल क्या है छोटा है। तो मेरे भाई हम यहाँ पर लिखते हैं एक हिंदी में ऐसे, देखो लिखना, ठीक है, कि r² का जो मान है बड़ा है यल स्क्वायर से, तुम्हारी भाषा में। ठीक है मेरे भाई, तो इसलिए क्या करते हैं, यल स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। नगण्य मानकर क्या करोगे भैया, छोड़ देते हैं। छोड़ दोगे, चलो छोड़ देते हैं, छोड़ दो भैया। जब देखो मेरे भाई, जब छोड़ोगे, ध्यान दो, जब इसको जब छोड़ोगे, छोड़ दिए तो क्या बचा r² ना, देखो देखो बचा r²। तो पावर में क्या है, बोलो बोलो 3/2, और ये 2 से 2 खचक खचक, देखो ये r² बचेगा और ये 3/2 है, तो ये खचक खचक खलास बच गया भैया r³। ठीक है ना। तो कुल मिला जुला के मैं एक लाइन में यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या भैया, E बराबर आ गया 1/4 पाई ε0 p/r³। और बच्चा जो है ना यूपी बोर्ड क्लास 12th का मेरा हीरो भूल जाता है लिखना इसका मात्रा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है मेरे भाई, तो ये हुआ वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण, ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट मेरे भाई पॉइंट चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है। आप लोग जाइए देखिए प्लेलिस्ट में क्लास 12th का फिजिक्स, और कच्चा चबा के खाइए। ठीक है ना। अच्छा इसको बता दें एक बार फिर से, देखो सुनो, ये बात लिखोगे, लिखने के बाद क्या करोगे भैया, काश का मान मुझे पता है ये निकाल लोगे। तो अब इसका मान चेहरा देखो समान है तो हमने 2 कर दिया। ठीक, अब देखो काश का मान जो है ये है भैया, मैंने ये काश का मान भर दिया, 2ql हो गया भैया, p हो गया। इसका पावर 1 है, इसका पावर जो है ½ है, तो 3/2 हो गया। अब बोले कि बाबू रे तुम जाओ, क्यों, क्योंकि तुम बहुत छोटे हो, जाओ। तो ये हट जाएगा, तो बचेगा भैया r², 3/2 लिखा है। जब ये हट जाएगा भैया तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा r³, p/r³ आ गया। ये निर्वात के लिए है, वायु के लिए है। यदि यहाँ पर k लिख दोगे तो माध्यम के लिए हो जाएगा। आ रहा ना मेरे भाई, आप लोग समझदार हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और यूपी बोर्ड क्लास 12th के मेरे हीरो हो, आप लोगों से नम्र निवेदन है, इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, जिनसे आप लोग दिन रात जो बातें करते हो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हाँ ठीक है मेरे भाई, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।